हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर ऑक्सीकरण और अपचयन का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण अपचयन विभव के उपयोग, ऑक्सीकरण अपचयन के आंकड़ों का विश्लेषण, फ्रॉस्ट, लैटिमेयर, पोरबेक्स डायग्राम और जल में ऑक्सीकरण व अपचयन, स्थायित्व, तत्वों के निष्कर्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। सिलेबस पर जाने से पूर्व यद्यपि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानकारी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी कि ये क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन को हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया है कि ऑक्सीकरण मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज़ हो रहा है उसे भी ऑक्सीकरण के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार से रिडक्शन प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का निकलता है या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कोई भी प्रक्रिया जो है वो अपचयन के अंतर्गत आती है। क्योंकि सामान्यतः कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। यद्यपि यह जितना निकलता है उतना ही कंज्यूम होता है और कुल मिलाकर जो अभिक्रिया है वो कहलाती है उपापचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। और इस ऑक्सीकरण और अपचयन के दौरान जो संपूर्ण अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा में बदलाव आता है, जिसे कि हम फ्री एनर्जी की तरह बताते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम शब्द या वर्ड्स काम में लेते हैं वो होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, और वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहा जाता है। तो ये जो कुछ शब्द जो हम सामान्यतः काम में लेंगे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आता है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया कि जो इस प्रकार की अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है और ये रिएक्शन हमें पूरी संपूर्ण जानकारी देती हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना बदलाव हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो अब मैं सबसे पहले जो मैंने इसमें लिख रखा है स्लाइड में उस रिएक्शन को क्लियर करूँगी कि कॉपर की रिएक्शन जो सिल्वर Ag+ से हमारी हुई है तो हमारे Cu2+ और Ag बना है। ये प्रोसेस क्या है? इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 हो गई है। इसी प्रकार से सिल्वर जो है वो +1 से 0 हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो सिल्वर आयन है उसने तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, इसलिए वो रिडक्शन हो गया है, और कॉपर ने चूँकि इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई है तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस प्रकार से जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कुल मिलाकर दो हाफ रिएक्शन का योग होती है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। कई बार जो है हम इसे एनोडिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जो कॉपर को मैंने बता रखा है कि
इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल हो रहा है उसे एनोडिक ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, और जो सिल्वर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसे कैथोडिक रिडक्शन भी कहा जाता है। तो ये अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं, और ये दोनों अभिक्रियाओं का जो योग होता है वो हमारी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई कि किस प्रकार से ऑक्सीकारक होते हैं, कौन से जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि दो हाफ सेल रिएक्शन से मिलकर बनी हुई हैं, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन बनती है, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आदान प्रदान हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हो। तो इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ आयरन gets oxidized from permanganate ion into iron 3। मतलब कि अम्लीय विलयन में आयरन 2 का आयरन 3 में ऑक्सीकरण हो जाता है परमैग्नेट के द्वारा। तो जिस रिएक्शन को हमने इस प्रकार से लिख कर बताया, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। अब इस रिएक्शन को किस प्रकार से हम पहले दो हाफ सेल में डिवाइड करेंगे और फिर हम उससे कंप्लीट रिएक्शन प्राप्त करेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे कि इस में जो ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले जो Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस हाफ रिएक्शन को मैंने लिख कर बताया है कि Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें कि MnO4 माइनस से हमें Mn2 प्लस प्राप्त हुआ है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है, उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो जो ये रिडक्शन प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, परंतु राइट हैंड साइड में नहीं है। तो उतना ही हमें ऑक्सीजन लेने के लिए एटम्स की संख्या हमें 4H2O लिखना पड़ेगा। हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। फिर जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है तो हमें फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। तो इस प्रकार से मैंने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया, परंतु इस बैलेंस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें नहीं हो पा रहे, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, माने एज अ रिएक्टेंट ऐड करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्थिति में हमारे कुल मिलाकर जो चार्ज है वो भी बैलेंस हो गया और हम जो आयंस हैं वो भी बैलेंस हो गए और ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, जिसमें कि बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन हो गई। दोनों रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो हमारी कंप्लीट रिएक्शन है वो हो जाएगी 5Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। तो इस प्रकार से आज हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती हैं। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है और अपचायक पदार्थ क्या होता है, उसके ऊपर जितना अधिक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना उच्च ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा और उसके आयन उतने ही दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे। इसके विपरीत यदि धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च धनात्मक होगा तो वह उतना ही दुर्बल अपचायक होगा
और उसके आयन उतने ही प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। तो इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा का, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे।